प्रिय मित्रों, मैं राजेश कुमार ग्लोबल कोचिंग की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं आज का टॉपिक लेके आया हिंदी विषय आपके लिए, आपको कंपटीशन के लिए और आपको बोलचाल के लिए आपको क्यों आवश्यक है उसके बारे में पहले बता दें। हिंदी एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से हम आज की जितनी सरकारी नौकरियां हैं, हर नौकरियों में हिंदी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। उसके साथ साथ अनेक जगहों पे, जैसा कि आप जानते हैं, भारत हिंदी भाषियों का देश है और हिंदी उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। जो हिंदी भाषी क्षेत्रों में रहते हैं और हिंदी को जरा सा भी नहीं जानते, वो बताएंगे हिंदी उनके लिए अति आवश्यक है। अब हिंदी में मैं आपको अलंकार टॉपिक लेके आता हूँ। अलंकार हमारे लिए क्यों आवश्यक है? जैसा कि आप जानते हैं, यूपीपी, लेखपाल, बीडीओ, यूपी दरोगा, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में अति महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में हर एग्जाम में, हर परीक्षा में इसके माध्यम से अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जो कि 2 या 4 क्वेश्चन आपको हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। पहले तो मैं अलंकार आपको बताता हूँ, अलंकार टॉपिक लेता हूँ। अलंकार है क्या? अलंकार का शाब्दिक अर्थ है सौंदर्य, अर्थात जो सुंदरता प्रदान करे या जो सजावट दे, जो श्रृंगारता दे या जो श्रृंगारी को, उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार। अलंकार किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? अलम धन कार। अलम धन कार, जिसका शाब्दिक अर्थ है सौंदर्य दीपक। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी टेट 2018 में यही क्वेश्चन पूछा था, अलंकार शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो आप जान लीजिए, अलंकार शब्द 2 शब्दों, अलम धन कार 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सौंदर्य दीपक, अर्थात जो सुंदरता प्रदान करे उसे हम अलंकार कहते हैं। पारिभाषिक तौर पर कह सकते हैं कि काव्य की शोभा या कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ही अलंकार हैं, या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ही अलंकार हैं। अब आते हैं अलंकार के भेद। काव्य शास्त्रों ने अलंकार के 2 भेद बताए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शब्दालंकार के 2 भेद हैं। अलंकार के 2 भेद हैं, पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। लेकिन हमारे एक काव्यशास्त्री जिन्होंने 12वीं शताब्दी में एक पुस्तक लिखी सरस्वती कंठा, जिनका नाम है आचार्य भोजराय, उन्होंने सरस्वती कंठा भरण में एक और अलंकार की कल्पना कर दी, उभयालंकार। उभयालंकार होता क्या है? उभयालंकार वह अलंकार होता है जो शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से कविता में सौंदर्य भाव पैदा हो जाता है, उसे हम उभयालंकार कहते हैं। अब आते हैं शब्दालंकार। हमारे लिए यही शब्द और अर्थ 2 ही महत्वपूर्ण है और मूल रूप से 2 ही अलंकार होते भी हैं, लेकिन आचार्य भोजराज के कहने की वजह से इस यहाँ पे उभयालंकार जो कि 3 हो गया है। लेकिन हमें आपको 2 ही पढ़ना है। शब्दालंकार होता क्या है? जहाँ शब्द के माध्यम से कविता में सौंदर्य भाव पैदा हो जाए, वहां पे शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार का संबंध कविता के वाय सौंदर्य से है। जैसे पूत कपूत, पूत सपूत तुकाद, हम जैसा कि आप जानते हैं शब्द पूत सपूत तुकाद है ना, संचय। अगर पुत्र सपूत है तो आपको धन संचयने की जरूरत नहीं है, वो धन संचित कर लेगा। अगर पूत कपूत, जैसा कि आप जानते हैं, अगर पुत्र कपूत है तो धन संचयने, आप कितना भी धन संचित करिए, वो सारे धन को बेच खाएगा। यहाँ पर मैंने कहा शब्द के माध्यम से कविता में सौंदर्य भाव पैदा हो जाए, तो यहाँ पे शब्द पूत और कपूत 2 ही शब्द अलग हुए, लेकिन अर्थ क्या है? अलग हो जा रहा है। कपूत और सपूत, सपूत रहेगा तो धन संचयने की जरूरत नहीं, वो धन संचित कर लेगा। अगर कपूत है तो कितना भी आप धन संचित करें, वो धन को बेच खाएगा। या कह सकते हैं, वे घर है वन सदा, वे घर है वन सदा जहाँ बंधु वियोग, जहाँ भाइयों में कलह है वे घर भी आपको बन लगेगा। वे बन है घर सदा जहाँ बंधु प्रेम, जहाँ भाइयों में मित्रता है वो घर भी आपको, वन भी आपको घर लगेगा। या कह सकते हैं, काली घटा का
घमंड घटा। यहाँ पे भी 2 बार घटा घटा है। मैंने कहा जहाँ शब्द के माध्यम, यहाँ पे भी शब्द की घटा का मतलब काली घटा। काली घटा माने आकाश की जो घटा है उसका घमंड घटा। यहाँ शब्द के माध्यम से कविता में चमत्कार पैदा हो रहा है। अब आते हैं शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार, हिंदी में शब्दालंकार के कुल 5 भेद हैं। शब्दालंकार के कुल 5 भेद हैं। पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक, तीसरा है श्लेष, चौथा है विवक्षा, पांचवा है वक्रोक्त। जैसा कि आप जानते हैं शब्दालंकार के कुल 5 भेद हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, चौथा है विवक्षा अलंकार, पांचवा है वक्रोक्त। अब आते हैं अनुप्रास। अनुप्रास होता क्या है? जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम। इस उदाहरण में रघुपति, रघुपति माने र, एक ही वर्ण की आवृत्ति है। कौन से वर्ण की? र वर्ण की आवृत्ति कई बार आई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। या कह सकते हो कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। इस उदाहरण में च वर्ण देखिए 1 2 3 4 कई बार आया। च वर्ण की आवृत्ति हुई इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। या कह सकते हो कि कूलन में, क्यारिन में, कछारन में, कुंजन में, कलियन में केलर किलंत है। या कह सकते हो पके पेड़ का पका पपीता। किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? प वर्ण की। या कह सकते हैं चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में, चांदी के चम्मच से, चांदनी रात में चटनी चटाई। इसमें भी च वर्ण की आवृत्ति है। या मैंने कहा एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कह सकते हैं कि कूलन में, क्यारिन में, कछारन में, कुंजन में, कलियन में केलर किलंत है। या रहीमन रहिला की भली, रहीमन रहिला की भली किस वर्ण की आवृत्ति है? र वर्ण की। यहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। शब्दालंकार का दूसरा भेद आता है यमक। यमक होता क्या है? जहां एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे उद्धव जोग जोग हम नाय। उद्धव जैसा कि आप लोग जानते हैं उद्धव कृष्ण के मित्र थे। जब गोपिकाओं को छोड़कर कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं तो वहां पर गोपिकाओं को किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है। गोपिकाएं कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से व्याकुल रहती हैं। तो उद्धव जी समझाने जाते हैं और कहते हैं समझाने जाते हैं तो वहां पे वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। और गोपिकाएं कहती हैं हे उद्धव, मैं तुम्हारे जो तुम जोग बता रहे हो, जो तुम साधना बता रहे हो, जो तुम जोग बता रहे हो उसकी मैं योग्य नहीं हूं। जोग माने साधना, दूसरा जोग माने योग। एक जोग का अर्थ साधना है, दूसरे जोग का अर्थ योग। दूसरा उदाहरण है सजना है मुझे सजना के लिए। जैसा कि आप सजना, सजना माने बताया सीधा सीधा, सजना माने हमें श्रृंगार करना है। किसके लिए? अपने सजना अर्थात पति के लिए, साजन के लिए। काली घटा, घमंड घटा, 2 बार घटा घटा शब्द है। काली घटा का घमंड घटा है। काली घटा माने काले बादल, काले बादल का यहाँ पे काली घटा का, काले बादल का क्या घटा? घमंड घटा। एक का अर्थ होता बादल होगा, दूसरी का अर्थ होगा, एक का अर्थ होता बादल, दूसरी का अर्थ होता है घटना। या कह सकते हो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। 3 टाइम खाना, 3 टाइम भोजन खाना, एक 3 बेर का अर्थ होगा बहे। या कह सकते हो तौपर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान। तू मोहन की उर्वशी,
है उर्वशी समान। पहली उर्वशी का अर्थ होगा राधा, दूसरे उर्वशी का मतलब होता है हृदय में बसने वाले, और तीसरे उर्वशी का अर्थ होगा इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी, अर्थात जो इंद्रलोक की अप्सरा है उर्वशी। यहाँ पे 3 बार उर्वशी 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 शब्द आया है, यहाँ पर उर्वशी का अर्थ होगा अप्सरा, एक तीसरे उर्वशी का अर्थ होगा अप्सरा। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाले या ऊंचे ऊंचे कमराओं या गुफाओं में रहने वाली। खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का आंचल डोल रहा। यहाँ पे खग कुल कुल, खग कुल कुल, खग कुल 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 सा बोल रहा, इस किस लय का आंचल डोला। खग माने पक्षी, कुल माने कुटुंब या परिवार, पक्षियों का परिवार, कुल सब समूह, यहाँ पे परिवार होगा, यहाँ पे समूह होगा, और सब क्या कर रहे हैं, कलरव कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं। यहाँ पे 3 अर्थ है, खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का आंचल डोल रहा। खग का अर्थ होगा पक्षी, पक्षी क्या है, पक्षी का कुल, कुल माने कुटुंब या परिवार, कुल कुल माने समूह, सब मिलकर समूह, कुल कुल माने सब समूह क्या है, कलरव कर रहे हैं। जगत जगत 2 बार जगत शब्द है, एक जगत का अर्थ होगा संसार या महादेव वर्मा की पंथ है, हे जगत, हे वर्षा सुंदरी, महादेव वर्मा की पंथ वर्षा सुंदरी इसलिए, हे वर्षा सुंदरी तुम्हारे आगमन का समाचार सुनकर, हे जगत, जगत माने संसार क्या हुआ, जागृत होता, ये संसार जो है जागृत हो गया, अर्थात वो प्यासा संसार क्या हुआ, आपके आगमन का समाचार सुनते ही जागृत हो उठा। अब आते हैं तीसरा श्लेष, यह श्लेष धातु, श्लेष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है चिपका हुआ। जहां एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हो, यही भूषण है, भूषण का अर्थ होता है श्रृंगार, आभूषण, गहना। इसमें देखिए कितने शब्द है, भूषण भी मिलाते हैं। कविता, कविता माने कविता कब होती है, कविता कब सुंदर लगती है, जब वो अलंकारित हो। यहाँ पे आपको अलंकार से है, ये शब्द जो है अलंकार से, यहाँ भूषण का अर्थ अलंकार। दूसरा वनिता, वनिता माने होता है स्त्री, स्त्री का भूषण से क्या तात्पर्य, श्रृंगार, स्त्री का भूषण से तात्पर्य श्रृंगार। तीसरा होता है मीठ, गुण, मीठ, मीठ का अर्थ होता है गुण। यहाँ पे भूषण, आप कितने भी अच्छे क्यों न हो, अगर आपके गुण अच्छे नहीं रहेंगे तो आप अच्छे नहीं माने जाएंगे, आप में श्रृंगारिकता नहीं होगी। यहाँ पे एक ही शब्द में कई अर्थ है, भूषण में ही कविता, कविता का यहाँ पे तात्पर्य अलंकार से, वनिता का वनिता से, श्रृंगार से, मीत का गुण से। या कह सकते हो कि चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुवर्ण, सुवर्ण को खोजत फिरे, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे, कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण यही श्रेष्ठ पद है, क्या बोल रहा है, श्रेष्ठ पद है। इसी में 3 अर्थ है। कवि, कवि क्या खोजता है, सुंदर पंक्तियों खोजता है, कवि क्या खोजता है, सुंदर पंक्तियों। व्यभिचारी, व्यभिचारी माने होता है दुराचारी पुरुष, दुराचारी पुरुष जो होता है सुंदर स्त्री खोजता है। चोर, चोर क्या है, सोना खोजता है। कवि पंक्ति को खोजता है, एक ही देखिए, सुवर्ण, सुवर्ण सुंदर, कवि सुंदर पंक्तियों खोजता है जिससे उसकी कविता फ्लॉप न हो। व्यभिचारी, व्यभिचारी व्यक्ति सुंदर स्त्री खोजता है, लेकिन सबकी स्थिति एक ही रहती है। चरण धरत, चरण माने पैर भी होता है, चरण माने पंथ भी होता है। चरण धरत चिंता करत, सब चिंता करते रहते हैं। चितवत चारों ओर, चारों ओर चपकाते रहते हैं। सुवर्ण को खोजा, सुवर्ण माने सुंदर, सुंदर माने कब, सुंदर पंक्तियों खोजता है। व्यभिचारी सुंदर स्त्री खोजता है, चोर जो है सोना खोजता है।
या कह सकते हो रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे मोती मानो चून। पानी पानी पानी, पानी गए उबरे मोती मानुष, पानी गए उबरे। पानी का 3 अर्थ है। पानी का मोती से क्या तात्पर्य है? पानी का मोती से तात्पर्य चमक से है। मोती की चमक गायब तो गायब, पानी को गंदा कर लीजिए वो भी गायब। मनुष्य, मनुष्य की इज्जत से है, पानी उतर गई तो उसकी इज्जत उतर गई। चून, चूने को आप पानी से अलग कर दोगे तो वो मर जाएगा। या कह सकते हो मेरी भव बाधा और राधा नागर सोए, जा तन की छाई पड़े श्याम हरित दुत होए। बिहारी सत्सई का पहला दोहा। अब आता है विप्सा। विप्सा में क्या होता है? जहां एक ही शब्द कई बार आए किंतु अर्थ उनके अलग न हो, वहां पर विप्सा अलंकार होता है। कह सकते हैं कि जहां कविता में तीव्रता लाए, जहां कविता में तीव्रता लाए वहां पे विप्सा अलंकार होता है। जैसे दौड़ो 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 दौड़ो, जैसा कि मैंने बताया कि जहां कविता में तीव्रता है या एक ही शब्द कई बार है अर्थ उनका अलग न हो, वहां पे विप्सा अलंकार होता है। जैसे दौड़ो 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 दौड़ो, भागो 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 भागो, कलिकाल भाल पर चढ़ाया, कलिकाल भाल पर चढ़ाया। यहाँ पे एक ही शब्द कई बार है लेकिन उनके अर्थ अलग नहीं है, इसलिए वहां पे विप्सा अलंकार है। या कह सकते हो मधुर मधुर मेरे दीपक जले। मधुर मधुर 2 बार है। मैंने कहा जहां एक ही शब्द 2 बार, एक ही शब्द कई बार है अर्थ अलग न हो, अर्थात जहां कविता में तीव्रता है। मधुर मधुर मेरे दीपक जले, धीमे धीमे मेरे दीपक जले। या कह सकते हो हाँ हाँ इन्हें रोकने का टोक न लगाओ तो। या कह सकते हो सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। एक ही शब्द कई बार है लेकिन अर्थ अलग नहीं हो रहा है। जहां पर इस तरह की बातें हैं, एक ही शब्द कई बार है अर्थ अलग न हो, वहां पे विप्सा अलंकार होता है। अब आते हैं 5वां वक्रोक्ति। वक्रोक्ति शब्द होता क्या है? वक्रधन उक्ति। वक्रोक्ति शब्द वक्रधन उक्ति। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, वक्र माने टेढ़ा, उक्ति माने कथन, उक्ति माने कथन। जहां कहने वाला कुछ और कहे, अर्थ निकालने वाला उसका दूसरा ही अर्थ निकाले, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। जहां कहने वाला कुछ और कहे, अर्थ निकालने वाला उसका दूसरा ही अर्थ निकाले, वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे को तुम हो इत आए का, जैसे मैंने बताया कि राधा और कृष्ण का प्रेम संवाद है। कृष्ण जी बाहर, राधा घर के अंदर है, तो दरवाजा लॉक करते हैं तो अंदर से आवाज आती है को तुम हो इत आए कहां। तो कृष्ण जी कहते हैं घनश्याम, क्या हूं मैं? घनश्याम। तो कितनों वर्षों राधा जी घनश्याम का अर्थ लगा ली बादल। घनश्याम माने बादल भी होता है, घनश्याम माने कृष्ण का पर्यायवाची है। फिर कहते नहीं मनमोहन है प्रिय, मैं मनमोहन। जैसा कि आप जानते हैं मनमोहन कृष्ण को भी कहा जाता है, मनमोहन कामदेव को भी कहा जाता है। यहाँ पे राधा जी मनमोहन का अर्थ लगा ली कामदेव। फिर तुम पकड़, हाँ फिर भी हमारे क्यों पैरों को तुम पकड़ रहे हो। फिर कहते द्वार पर कौन, द्वार पर कौन, कहते प्रिय में हरि। फिर राधा जी कहते हैं अगर हरि हो तो तल शाखा जाओ वृक्षों की डालियों पे। मैंने कहा कहने वाला कुछ और कहे, अर्थ निकालने वाला उसका दूसरा ही अर्थ निकाले, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे कृष्ण जी कह रहे कि कौन द्वार, राधा जी पूछे द्वार पर कौन, तो कहते हैं प्रिय हरि। हरि का अर्थ राधा जी बंदर लगा लेती है। और कहती हरि का अर्थ बंदर भी होता है, मेढक भी होता है, सर्प भी होता है। हरि माने भगवान स्वयं विष्णु। तो राधा जी हरि का अर्थ बंदर लगा लेती है, कहती अगर तुम बंदर हो तो कहाँ जाओ? वृक्षों की डालियों पे जाओ। या कह सकते हो हम हंसते हैं तो समझते हैं आदत है मुस्कुराने, हम हंसते हैं तो समझते हैं आदत है मुस्कुराने। वो ये नहीं समझते यही अदा है उनसे दिल लगाने की, वो ये नहीं समझते यही अदा है उनसे
दिल लगाने। जहां कहने वाला कुछ और कहे, अर्थ निकालने वाला उसका दूसरा ही अर्थ निकाल लेता है, वहां पे वक्रोक्ति अलंकार आता है। इसी के साथ मैं शब्दालंकार को विराम देता हूं और अर्थालंकार जो अगले टॉपिक है मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा हौसला आगे बढ़े और मैं अगला वीडियो बना सकूं और आपके बीच में प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।